दो गरीब आदमी कूड़ा चुन रहे थे, तभी उनको एक शीशे का कंटेनर मिला। उन्होंने सोचा कि यह चीज पैसे के लायक होगी, इसलिए उन्होंने तुरंत उसे खोल दिया, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि यह घातक रेडियोधर्मी पदार्थ था। पूरी तरह से अनजान दोनों ने इसे एक कबाड़ खाने को बेच दिया। कबाड़ खाने के मालिक को भी नहीं पता था कि यह क्या है। उसने कुछ रुपए दिए और इसे उनके हाथों से ले लिया। उस रात फ्रैंक के दोनों बेटों की जिज्ञासा उन पर हावी हो गई। उन्होंने आंतरिक कोर को खोल दिया और इसने पूरी तरह से आपदा का द्वार खोल दिया। फ्रैंक बहुत खुश था, उसे लगा कि उसे खजाना मिल गया है। वह इसे स्टोर में रखने से डर रहा था। उस रात उसने इसे एक प्लास्टिक की थैली में भर दिया और चुपके से घर ले गया। ध्यान से इसे छिपा दिया, यह सोचकर कि शायद किसी दिन वह इसे अच्छी कीमत पर बेच सकेगा। लेकिन 10 दिन के बाद चीजें गलत लगने लगी। उसके बाल झड़ने लगे, उसकी पत्नी को चक्कर आने लगे और बार बार जी मिचलाने लगा, बीमार महसूस करने लगी। उसकी पत्नी चाहती थी कि फ्रैंक उस चीज को फेंक दे, लेकिन फ्रैंक ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। जैसे ही फ्रैंक चला गया, उसकी पत्नी ने अपने बेटे को बुलाया और उस चीज को स्वास्थ्य विभाग में ले जाने का फैसला किया, जिसे उन्होंने पकड़ा। बिना किसी को पता चले चुपचाप विकिरण से दूषित हो रहा था। एक भयावह आपदा चुपचाप फैल रही थी। माँ और बेटा जल्द ही स्वास्थ्य विभाग पहुंचे। उसने चिंतित होकर निदेशक को बताया कि यह चीज खतरनाक थी। उनका पूरा परिवार शारीरिक असुविधा का अनुभव कर रहा था, लेकिन निदेशक ने प्लास्टिक बैग पर सिर्फ एक नजर डाली। उसने सोचा कि महिला जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया कर रही है, वह उसे भेजने वाला था। तब अन्ना को अचानक बहुत बीमार महसूस हुआ। वह कुछ हवा के लिए बाहर निकलना चाहती थी, फिर चक्कर आने से उसने मौके पर ही उल्टी कर दी। अगले भाग के लिए चंदन सिनेमा को सब्सक्राइब करें।